नमस्कार दोस्तों, मेरठ के कपसाड़ कांड में एक नया मोड़ सामने में आ गया है जब लड़की ने अपने पिता और अपने भाई के गले लिपटकर फूट फूट कर ये बात बताई कि कैसे पारस सोम उसका अपहरण करके ले गया और उसने ही उसकी मां को फरसे से मारकर घायल किया था, जिससे कि उसकी मां की मृत्यु हो गई। उसने यह भी बताया कि वह अपहरण करने के बाद उस लड़की को कहां कहां ले गया, अपने रिश्तेदार के यहाँ भी ले गया और 60 घंटे उसने उसे बंधक बनाकर रखा। ये 60 घंटे उस पर क्या क्या अत्याचार हुए, क्या क्या उसे सहना पड़ा, इस सब के बारे में उसने अपने परिवार वालों को बताया है। दोस्तों, घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के कपसाड़ गांव की, जो सरधना तहसील में पड़ता है, जहां पर 8 जनवरी को सुबह लगभग 8:30 बजे एक माँ बेटी जो खेत में काम करने के लिए जा रही थी, वहां पर पहले से ही एक लड़का मौजूद था जिसका नाम पारस सोम है। पारस सोम अपने अन्य साथियों के साथ वहां मौजूद था और जैसे ही वह लड़की वहां खेतों में जा रही थी, उसने वह गन्ने के खेत से निकल के आता है, लड़की का हाथ पकड़कर जबरन गन्ने के खेत में खींचता है। लड़की की मां विरोध करती है तो लड़की की मां पर वो फरसे से वार करता है और उसे घायल कर देता है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चीख पुकार मच जाती है। थोड़ी दूरी पर ही पीछे लड़की का भाई नरसिंह भी आ रहा था। नरसिंह वहाँ पहुँचता है, वो अपनी माँ को लहूलुहान देखता है और उनसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तो उसकी माँ यानी सुनीता देवी जो लहूलुहान पड़ी है, वो घायल अवस्था में ही अपने बेटे को बताती है कि ऐसे ऐसे कुछ लड़कों ने, जो गाँव के ही हैं, उनका नाम बताती है, उन्होंने मुझे फरसे से मारा है और तुम्हारी बहन को खींच कर गन्ने के खेतों में ले गए हैं। लड़का जो है इस बात को सुनकर आग बबूला हो जाता है। वह लोगों को मदद के लिए बुलाता है और लड़की की ढूंढ शुरू कर देता है और साथ ही साथ अपनी मां को यानी सुनीता देवी को मोदीपुरम स्थित एक अस्पताल में ले जाता है। अस्पताल में उपचार के दौरान सुनीता देवी की मृत्यु हो जाती है, जिसको सुनकर लोगों में, जो गाँव के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे मोदीपुरम में अस्पताल में, उनमें आक्रोश हो जाता है। वो अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं और न्याय की मांग करते हैं। पुलिस आ जाती है। पुलिस जो है मामले को शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन गांव वाले जो हैं वो काफ़ी आक्रोशित थे, नाराज़ थे इस घटना से। वो न्याय की मांग कर रहे थे और उनका कहना था कि माँ तो नहीं बची लेकिन लड़की को तो बचा लो। ये जो अभियुक्त हैं, जो गांव के ही हैं, पारस सोम जिसका नाम है, ठाकुर समाज के लोग हमारी लड़की को अपहरण करके ले गए हैं, पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। दोस्तों, जो लड़की है वो दलित समाज से है और जो लड़का अभियुक्त बताया जा रहा है पारस सोम, वो ठाकुर समाज से है। इस बात को लेकर जो है गांव में और ज़िले में एक जातीय उन्माद भी फैल गया है। लोगों के अंदर जाति अपनी अपनी जाति को लेकर जो है उबाल है और ठाकुर समाज जो है वो दलित समाज पर आरोप लगा रहा है और दलित समाज जो है वो ठाकुर समाज पर आरोप लगा रहा है। अभी जो है मामले को शांत करने के लिए, परिस्थितियों को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और कपसाड़ गांव को छावनी में बदल दिया है। कई स्थानीय नेता, अन्य दल के नेता, विधायक, पूर्व विधायक वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया जा रहा है। सिर्फ बीजेपी के नेता संगीत सोम ही ऐसे हैं जिनको पुलिस ने मिलने दिया गया। ठाकुर संगीत सोम ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा और जो आरोपी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि दोस्तों मामला जो है काफ़ी बढ़ गया था और जो परिवार वाले थे, पीड़ित परिवार, वो सुनीता देवी की जो पार्थिव शरीर है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं थे और वह चाहते थे कि जब तक लड़की की बरामदी नहीं हो जाएगी, लड़की सकुशल घर नहीं आ जाएगी और आरोपियों को पकड़ नहीं लिया जाएगा, तब तक जो है वह सुनीता देवी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, लाश ऐसे ही रखी रहेगी। इस पर जो है ठाकुर संगीत सोम गांव कपसाड़ पहुंचते हैं, परिवार वालों से मिलते हैं, उन्हें आश्वासन दिलाते हैं और क्योंकि ठाकुर संगीत सोम उसी क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे हैं और लोगों का काफ़ी विश्वास है, हर जाति के लोगों का ठाकुर संगीत सोम में। ठाकुर संगीत सोम ने उन्हें समझाया तो वह अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गए। खैर, परिस्थितियां संभलती हैं, लेकिन अन्य दल के नेता जैसे सपा से अतुल प्रधान, जो वहाँ के वर्तमान विधायक भी हैं, उन्होंने भी पहुँचने की कोशिश करी, परिवार वालों से मिलने की कोशिश करी, लेकिन उनको रास्ते में ही रोक दिया गया। पुलिस से काफ़ी गहमा गहमी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पूरी प्रयास जारी रखा और उन्हें 1 घंटे की अनुमति मिलने की दी गई।
उन्होंने भी परिवारों वालों से मिलकर यह आश्वासन जताया कि आपको न्याय मिलेगा, मैं आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ा हूं। और अतुल प्रधान ने 2 लाख रुपए का चेक देकर उनको आर्थिक सहयोग करने की भी कोशिश की है। आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने भी वहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी कोशिश नाकाम कर दी, क्योंकि वह ऐसे भड़काऊ भाषण वहां दे सकते थे जिससे जातीय संतुलन गांव का बिगड़ सकता था। पुलिस, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, तो पुलिस प्रशासन इस पर गंभीरता से नज़र बनाए रखे हुए है और कोई भी ऐसी हरकत नहीं होने देना चाहता जिससे कि वहाँ का जो है माहौल ख़राब हो। दोस्तों, ये घटना इतनी बड़ी है जिसने ज़िले या प्रदेश को नहीं, पूरे देश भर के जो है देश भर में एक राजनीतिक जो है गर्मा गर्मी पैदा कर दी है। यह खबर सोशल मीडिया पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर इतने तेज़ी से वायरल हुई कि यह उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य प्रदेशों तक जो है इसने घटना ने सबको सोचने को मजबूर कर दिया है कि क्या दलितों का, पिछड़ों का इसी तरीके से स्वर्ण समाज शोषण करता रहेगा। लेकिन इस मामले को लेकर जो है गांव वालों में 2 पक्ष बन गए हैं। दोनों में जो है दोनों के बयानों में विरोधाभास दिखाई दे रहा है। जैसे ठाकुर समाज के लोग कह रहे हैं कि लड़के को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, लड़की और लड़के का पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। पहले भी जो है इस मामले को लेकर गांव में पंचायत हुई थी और आपस में सुलह हो गई थी। ठाकुर समाज के लोगों ने दलित समाज के लोगों से, यानी लड़की वालों से कहा था कि तुम अपनी लड़की की शादी कर दो, क्योंकि लड़का नाबालिग है और लड़की बालिग है और गांव की बदनामी होगी और दोनों की जाति भी अलग अलग है, जिससे कि यहाँ पर गांव के अंदर जाति संतुलन बना रहे। लड़की की शादी कर दो और यह मामला शांत हो जाएगा। लेकिन लड़की वालों ने लड़की की शादी नहीं की और ये थोड़ा आगे मामला बढ़ गया और जो है लड़की ने ही साजिश रची है लड़के के साथ मिलकर, ऐसा कहना है ठाकुर समाज के लोगों का। लेकिन दलित समाज के लोगों का कहना है कि नहीं, ये पारस जो है ये पहले से ही लड़की को डराता धमकाता रहा है और दबाव के चलते उसने जो है ज़बरदस्ती लड़की के साथ की है, उसको जो है अपहरण करके भगा ले गया है। और उसने उसके भाई को भी जान से मारने की धमकी दी थी, उसके पिता को भी जो है पहले धमकी दे चुका है। और जो पारस सोम लड़का है यह बहुत जिद्दी स्वभाव का है और यह हिंसक प्रवृत्ति का लड़का है। इसने एक बार अपने ही घर में अपने पिता को चाकू मार दिया था किसी बात के चलते। तो दोनों के बयानों में विरोधाभास है, दोनों के बयान अलग अलग हैं। इस मामले को लेकर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और राजनीति भी खूब हो रही है, क्योंकि यह घटना काफ़ी वाकई में बहुत बड़ी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब तेज़ी से वायरल हो रही है। लोग जो है वो अपने अपने समाज को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन इसमें आगे चल के क्या होगा ये तो अब कोर्ट ही फैसला करेगी, क्योंकि लड़के और लड़की को दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। लड़की ने अपने पिता को बताया कि वह लड़का उसको अपहरण करने के बाद कई अलग अलग ठिकाने पर ले गया और जो है वहाँ उसने अपने रिश्तेदार के यहाँ भी उसको रखा, डरा धमका कर रखा और अब भी उसको कहीं ले जा रहा था और उसके पास तमंचा था, वो हर समय उससे डरा कर रखता था। और जैसे ही लड़की ने अपने घर में बात करने की बार बार जिद कर रही थी, तो लड़के ने अपने किसी जानकार को, गाँव वाले को ही फ़ोन मिलाया था। पुलिस क्योंकि मामले को बड़ी गंभीरता से, सतर्कता से ले रही थी, तो पुलिस ने जितने भी जो भी लड़के या लड़की के जानकार थे, गांव के पास पड़ोसी थे, सबके फ़ोन सर्विलांस पे लगा दिए थे। इसी के चलते जो है लड़के और लड़की की लोकेशन का पता चल पाया। रुड़की रेलवे स्टेशन से लड़के और लड़की को दोनों को एक साथ ट्रेन से पुलिस ने हिरासत में ले लिया और मेरठ ले आई। लड़की को ज्योति केंद्र भेज दिया गया और लड़के को पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। अगले दिन लड़के और लड़की दोनों के बयान हुए हैं। लड़के ने अपने बयान में कहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने किसी का अपहरण नहीं किया, ना ही किसी की हत्या की है, लड़की अपनी मर्जी से मेरे साथ गई थी। उधर लड़की के जो बयान हुए हैं वो पूरी तरीके से गुपचुप हुए हैं। 164 में बयान हुए हैं, 14 नंबर कोर्ट में CJM नम्रता सिंह की उपस्थिति में बयान हुए हैं, लेकिन उन बयानों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। जब बयान सार्वजनिक होंगे तभी पता चल पाएगा कि यह मामला किस ओर जाता है, यह केस किस दिशा में जा रहा है। हालांकि कयास ये लगाया जा रहा है कि जैसे लड़की ने अपने पिता को बयान दिए हैं, अपने पिता को आप बीती बताई है, अगर वही उसने कोर्ट में भी बयान दिया है तो लड़के को निश्चित जेल जाना पड़ सकता है और शायद उसकी ज़िंदगी अब पूरी जेल में ही कटेगी। दोस्तों, इसमें 3 अभियुक्त और हैं, उन पर अभी क्या होगा ये आगे का विषय है। लेकिन यह जो मामला है यह वाकई में बहुत बड़ा मामला है
और दो जातियों में संघर्ष ना हो जाए, इसको देखते हुए प्रशासन इस मामले पर पूरी नज़र बनाए हुए है और शांति व्यवस्था कायम करने की लोगों से अपील कर रहा है। और कुछ ग्रामीणों का यह भी कहना है कि कुछ लोग ज़बरदस्ती इस मामले को जातीय रंग देना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक हितों को साधने के लिए ज़बरदस्ती जातीय हिंसा फैलाना चाहते हैं, जिससे कपसाड़ गांव का, ज़िले का, बल्कि प्रदेश का पूरा जो है माहौल ख़राब हो सके। लेकिन दोस्तों, लोगों का कहना यह भी है कि इस मामले को जाति से जोड़कर ना देखा जाए। यह गांव में एक बड़ी घटना घटी है, सब लोगों को मिलकर इस बारे में सोचना चाहिए और जो भी आरोपी है उसके खिलाफ निष्पक्ष जांच इसकी हो और जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा मिले और हमारे गाँव का जो जातीय संतुलन है वो बना रहे, किसी प्रकार की हिंसा या आपस में कोई बैर ना हो। बसपा सुप्रीमो मायावती का भी ट्वीट सामने आया है, जिन्होंने इस मामले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि दलितों और पिछड़ों पर बहुत पहले से ही शोषण होता आ रहा है और स्वर्ण समाज के लोग दलितों पर, पिछड़ों पर पहले से अत्याचार करते आ रहे हैं। ये अत्याचार बंद होने चाहिए और सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ करे। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी ट्वीट सामने आया। उन्होंने भी कहा है कि ऐसे मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दलितों और पिछड़ों पर इस तरीके के जो अत्याचार होते आए हैं वह किसी भी हालत में जो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और जो भी आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। इस मामले में एक और बिंदु है जिस पर अभी बात होनी बाकी है, क्योंकि अभी लड़की का मेडिकल टेस्ट भी कराया जा सकता है, जिसमें उसके साथ कुछ गलत होने की कोई संभावना तो नहीं है। उसकी रिपोर्ट भी चेक की जाएगी और फोरेंसिक जांच जो है, जहां पर हत्या हुई है, फोरेंसिक जांच की जाएगी और उसके परिणाम आने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि अभियुक्त पारस सोम पर किन धाराओं में आरोप सिद्ध होंगे और किन धाराओं के अंतर्गत उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। नई कोई भी जानकारी होगी दोस्तों हम आप तक पहुंचाएंगे। जब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।